नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के तीसरी गिरिडीह की, जहां जाने की आखिर क्यों बीते 3 अक्टूबर से यहां के निवासी हो रहे परेशान। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां के एक आवासीय होटल की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। होटल के कर्मी, फायर सिस्टम व फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़नगर देवालपुर विधानसभा की, जहां भाजपा प्रत्याशी का विभिन्न संगठन कर रहे जोरदार विरोध। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। एक और ग्राहकों को बेहतर और आसानी से सेवा मुहैया कराने के लिए ग्राहक सर्विस पॉइंट CSP शुरू किया गया था, जिसमें ग्राहकों को सभी बैंकों की सुविधा मिलने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्र वासियों को काफी हर्ष व्यक्त था, लेकिन 3 अक्टूबर से तीसरी प्रखंड में BOI के BC की ID बंद होने से हजारों ग्राहक परेशान हैं। बता दें कि तीसरी प्रखंड इलाके में लगभग 40,000 लोगों का बैंक ऑफ इंडिया BC में खाता खुलने की बात बताई जा रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग कोई अन्य BC से पैसा निकालते हैं तो कमीशन काटा जाता है और कई तरह से मन में भय बना हुआ रहता है, और ऐसे भी हमारे क्षेत्र में रोजगार की कमी है। इसलिए हम लोग उच्च अधिकारी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बैंक ऑफ इंडिया का BC ID चालू कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। फ़ायदा है कि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और BC में भीड़ उतना नहीं रहता है, टाइम पे सब चीज़ हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और ID बंद हुआ, ये जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। हाँ, कौन सा BC बंद कर दिया गया अभी? बैंक ऑफ इंडिया का। करते हैं कोई भी उठो ये पैसा ले जाए बता दो। की नाम चाची? सुकृति हाँ, की दिक्कत? यह पैसा निकाले में पैसा में दिक्कत हो? हाँ, यहाँ दिक्कत ना हो, कहाँ जाए दिक्कत हो। अभी पैसा ना मिल रहा लगे? मिल रहा है, वहाँ कमीशन काटो है। और यहाँ भी मिल रहा है कि ना मिल रहा? हाँ, यहाँ मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन प्रसाद साहब। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यहाँ पर हम पैसा लेने आते हैं, आसानी से मिल जाता है। दूसरे जगह माने कमीशन खोजता है, यहाँ पर वो सब व्यवस्था माने नहीं है, अच्छा ढंग से पैसा मिल जाता है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द ही खुल जाए। कौन सा BC चालू हो है? जाए। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी बरियारपुर स्थित NH 28 के किनारे रविवार की रात्रि में रामसंस प्लाजा होटल के तीसरी मंजिल रोड के सामने ब्रावो फाउंडेशन के कार्यालय में लोगों ने देखा कि धुआं निकल रहा है। लोगों ने जल्दी से इस घटना की जानकारी होटल प्रबंधन को दी। होटल प्रबंधन ने तत्काल ही अपने निजी फायर सिस्टम को चालू करवाया और उसके बाद फायर ब्रिगेड को होटल की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना दी। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसकी चौथी मंजिल पर रेस्टोरेंट तथा तीसरी मंजिल पर SBI का जिला हेड ऑफिस है और दूसरी मंजिल पर ब्रावो फार्मा का ऑफिस एवं होटल पहली मंजिल पर होंडा का शोरूम एवं सर्विस सेंटर के अलावा होटल का कुछ पार्ट है। गनीमत ये रही कि जिस तरह से ब्रावो फाउंडेशन के कार्यालय में आग लगी थी वह आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि ब्रावो फाउंडेशन के कार्यालय में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट के कारण कार्यालय में रखा हुआ काफी मात्रा में सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड बनाने का रब मटेरियल बताया जा रहा है। वहीं इस आग लगी में करीब 5 लाख से अधिक रुपए की क्षति बताई जा रही है। रामसंस प्लाजा में पीछे पार्ट में होटल भी है और आगे वाले मेरे हाउस बिल्डिंग में रेंटेड बिल्डिंग है। तो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में होंडा का ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेवो का ऑफिस। तो ब्रेवो के ऑफिस में जो है एक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें आग लगी और वही आग फैल के जो है वो भयावह स्थिति ले लिया था। लेकिन ये कहिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि 9 बजे रात में सारे लोग जगे हुए थे, गार्ड ने देखा और जो मैंने फायर फाइटिंग सिस्टम अपने होटल में लगा रखा है, आज उसकी अहमियत पता चल गई। जो हमने जिस पर्पज़ के लिए लगाया था, आज वो मेरा सारा पैसा सध गया है। मेरे सारे स्टाफ को मैं ट्रेनिंग दिला के रखा था, सारे स्टाफ मेरे इतने मुस्तैद थे। फायर विभाग को भी उन्होंने फ़ोन किया, फायर विभाग अग्निशमन की गाड़ी 2 गाड़ियाँ वो भी बहुत जल्दी आ गई।
लेकिन तब तक हमारा सिस्टम जो है हमारे लड़के आग पे काबू पा लिए थे। फिर बाहर से जो है धुआं अंदर इतना हो गया था कि आग पूरा बुझ नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइजर का गैलन रखा हुआ था। ये लोग बेवकूफ़ी किए थे, सैनिटाइजर का गैलन ऑफिस में रखे थे, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फायर सिस्टम वाले आए तो बाहर से जो पानी दिए हैं तब जाके पूरा, अब कुल मिला के सब ठीक है, कोई चिंताजनक। इस बिल्डिंग में और क्या क्या चीज़ है अभी, मतलब ऑफिशियल? ऑफिस देखिए रेंटेड ऑफिस है और उसके बाद मेरा होटल है, रेस्टोरेंट है, यही सब है। लेकिन बस वो ब्रेवो का एक ऑफिस है 1500 स्क्वायर फीट का, और उसमें ये लोग सैनिटाइजर और ये सब जो चीज़ रखते थे, कॉटन था जिससे सैनिटरी पैड ये लोग बनाते थे। और सर्किट कहीं हुआ है और वो कॉटन से आग फैल के और दिक्कत हुआ है, मशक्क़त आग को काबू में पाने में, क्योंकि सैनिटाइजर में आग पकड़ है। रेनी आउट थैंक गॉड, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि समय रहते और मेरे सारे जो मित्र भी यहाँ पहुँच गए थे और समय रहते हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया। अभी चिंता की कोई बात नहीं। यह लगभग 8 बजे हमें ये रामसन प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे ब्रावो फाउंडेशन के कार्यालय में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाकर मोतिहारी अनुमंडल अग्निशमन से एक छोटी और एक बड़ी गाड़ी घटनास्थल पर आई और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। जान माल की कोई नुकसान नहीं है, बाकी कार्यालय का कुछ फर्नीचर और कार्यालय में रखी वस्तु का नुकसान हुआ। आग पर काबू पा लिया? बिल्कुल बिल्कुल, आग पूरी तरह से बुझा दिया गया है। क्या नाम है? मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के ग्राम डबरा में खाता संख्या 111 प्लॉट नंबर 946 रकबा 13 एकड़ 75 डिसमल जिसमें 7 एकड़ 86 डिसमल का मामला चल रहा है। लालजीत माझी, मुंशी माझी, रामविलास माझी के नाम से 1998 में माल बंदी हुआ था, जिसमें ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। साथ ही डिमांड भी इन्हीं 3 लोगों के नाम से चल रहा है। साथ ही हुक्मनामा पाटा भी हम लोगों को मिला है। इस जमीन पर दखल कब्जा भी है और उस जमीन पर हम लोग हर साल खेती भी करते हैं। तीनों हिस्सेदार ने बताया कि करीब 1 बीघा के आसपास अवैध रूप से संदीप यादव जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जबकि 2 महीना पहले ट्रैक्टर से उस जमीन को जोत दिया गया था। उसी दिन हम लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसकी सूचना लेस्लीगंज थाना प्रभारी को लिखित आवेदन में दी गई थी। इस मामले में सीओ की भी लिखित आवेदन दिया गया था। हम लोगों को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है, तो SC/ST थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। इस मामले में जांच करने आए SDPO आलोक टूटी ने स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन हम लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि जब से हमको होश हुआ है तब से हम इस जमीन पर दखल कब्जा के साथ साथ जोत कूट करते आ रहे हैं। उप प्रमुख प्रतिनिधि संदीप यादव ने कहा कि प्रतिनिधि होने के नाते हमको बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। ग्राम डबरा का निवासी हूँ। जमीन विवादित लड़ाई है। किससे? संदीप यादव से। किस चीज़ का? जमीन का खाता 111 प्लॉट 946 1 बीघा के 1 बीघा ज़मीन का हमारा जोत कोड़ू कर दिए हैं जबरन, और इसी में लड़ाई झगड़ा है। इसके लेके कहीं आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए थे। कहाँ? ST कोर्ट में दिए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो वहाँ से अपना तो ऐसे एक टिकट में कोर्ट में क्यों चले गए? डायरेक्ट जमीन का मामला था तो कचहरी में गए थे ना, थाना से फिर ST कोर्ट में केस किए थे। क्या हुआ फिर वहाँ से? वहाँ से फिर अपना SP साहब के पास आया कागज़, वहाँ से फिर जो है कि बना के अपना अथी किए, वो भी हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं किए। मैं संदीप कुमार यादव ग्राम डबरा टोला मुड़ा थान के रहने वाला हूँ। मेरा खेत यहाँ पे खाता संख्या 111 प्लॉट 946 था, जिसमें हम बाबू साहब लोग से 10 कट्ठा ज़मीन लिए हुए हैं। और कौन बाबू साहब? अरुण कुमार सिंह, उनके पिताजी लोग गोतिया लोग दिए हैं, और उन्हीं लोग से कृष्णा पासवान पहले बंदोबस्त करवाए थे, क्योंकि 660 है और 6 एकड़ 60 डिसमिल है उनका। और मालिक गरमजुरवा को उन्होंने 1 एकड़ 29 डिसमिल का माल बंधवाया है, जो कि आम गरमजुरवा का माल बनाता है, मालिक गरमजुरवा के नहीं। और वो लगभग 8-9 एकड़ ज़मीन जोत रहे हैं। हमारा ज़मीन वो ज़बरदस्ती जोत रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कभी वो अमीन से नपवाना नहीं चाह रहे हैं।
इस तरह का उनका हरकत है। और बार बार हमारा उसमें 1 बीघा में अरहर का खेती लगा हुआ था, जो कि डीएसपी साहब भी देखे हैं, और इन्होंने काट लिया और अवैध रूप से हमको बदनाम करने का इन्होंने कोशिश कर रहे हैं बार बार, प्रतिनिधि होने के नाते। और कितना केस कर दिए, मैं इन लोगों के ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं बोला हूँ, प्रेम से ही बात करता हूँ और ना आगे मैं कुछ कहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके हमको न्याय दें, बस मैं न्याय का गुहार लगा रहा हूँ कुछ। और ये लोग हर समय तानाशाही में रहता है कि प्रमुख को कहीं भी मारेंगे, और देख करके गुरगुराता भी है ये लोग बार बार। तो बस इतना ही मेरा कहना है। मुड़ा थान टोला मुड़ा थान में संदीप यादव हम हुए। हमारा ज़मीन खाता संख्या 111 प्लॉट 946 में हम अरुण कुमार सिंह लक्ष्मी नारायण सिंह के बेटा से ज़मीन लिए हैं। उन लोग का बाप दादा ही लिखे हैं, और इसमें हमारा 10 कट्ठा के आसपास ज़मीन है, जो कि ऑनलाइन रसीद कट रहा है, केवाला है। और पासवान लोग के पास 6 एकड़ 60 डिसमिल जो है सो ये लोग को वो उसमें मिला। यही है कि मैं कृष्णा पासवान, ग्राम डाबरा, थाना लेसलीगंज, जिला पलामू। मेरा ज़मीन है बहुत पहले से पूर्वज से जोते आ रहे हैं। खाता नंबर 111 और प्लॉट नंबर 946, कुल रकबा 13 एकड़ 75 डिसमिल। पूर्वजों से हम लोग जोते आ रहे हैं। आज संदीप यादव जो है से हम लोग के ज़मीन हड़पने के कारण लड़ाई करता है, बीच बीच रास्ता में भी करता है। इस पर मारपीट भी हुआ है। और इसके बाद फिर हम लोग हरजन थाना में भी, पहला थाना में गए, वहाँ से रिपोर्ट दिए, वहाँ रिपोर्ट हुआ। तो इसके बाद डीएसपी साहब भी आए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, इस पर पैसा के चलते हम लोग के कहीं कोई काम धाम नहीं हो पा रहा है। इसमें वो लोग पैसा वाला आदमी है, सामंतवादी है, पैसा दे कर ही हम लोग के काम का सब जहाँ तय कर देता है। हम लोग गरीब आदमी हैं। इस कहीं भी जाते हैं हम लोग को कोई कानून कार्रवाई सुनवाई ही नहीं रहा है। न थाना सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न कोई सुन नहीं रहा है, न डीएसपी सुन रहा है। न एसपी मैडम भी आए थे, आना था, लेकिन फिर भी नहीं आए। यही सब बात। संदीप कुमार पासवान हुआ, मुड़ा थान के हम स्थानीय निवासी हैं। हम कोई जब से अपना होश संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि ज़मीन जो है बिहारी मांझी को जोतते कोड़ते वो लोग, उसका खानदान को मतलब पीढ़ी बाई जितना जानकारी है उसका पीढ़ी पूरा जोतते आ रहा है। उसी दरमियान में हम लोग जा रहे थे, हम सतबरवा जा रहे थे। आने के टाइम में देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से वो अपना जोताई कर रहा था संदीप यादव, और उसके साथ में और सब आदमी था, वही जो कि हाँ लाठी डंडा वो लोग के साथ में पास में भी था। और वो जोत कोड़ कर रहा, ट्रैक्टर चल रहा था और सवारी पे मोड़ पे खड़ा था। तो उधर से आया तो उस टाइम में देखे कि पलामू से सीनू संवाददाता अवध की रिपोर्ट। बड़नगर देपालपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोज पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसका विरोध जबरेश्वर सेना और अन्य हिंदू संगठन द्वारा किया जा रहा है। जबरेश्वर सेना व अन्य संगठन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र चौधरी को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में उठाना पड़ेगा। जबरेश्वर सेना अन्य हिंदू संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। जबरेश्वर सेना द्वारा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर बड़नगर से सैकड़ों की संख्या में हिंदू वीर को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, मनोज हटाओ भाजपा बचाओ के नारों के साथ बड़नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई गांधी चौक पहुंची, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष श्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपा और देपालपुर विधानसभा में टिकट बदलने की मांग की गई है। मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अर्जुन गुरु। क्या आज के संबंध में आपने ज्ञापन लिया है? हमने आज जो राजेंद्र जी भाई साहब जो देपालपुर से विधानसभा से काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और उनका हमेशा कार्य बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जो भाजपा ने जो निर्णय लिया है लीड के माध्यम से जिसको टिकट दी है वो बहुत ही गलत इंसान को दे दी है। और हम सभी हिंदू ये चाहते हैं कि जो हमारे वीर योद्धा हिंदू भाई राजेंद्र जी हमेशा हिंदू के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, यह टिकट उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा कार्य ये करते हैं और वह सिर्फ टिकट लेके बैठ जाते हैं, कुछ कार्य नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार ये जो टिकट मिली है ये राजेंद्र जी भाई साहब को मिलनी चाहिए, अन्यथा हम जितने भी विरोधी हिंदू हैं हम सभी बढ़ चढ़ के इस भाजपा को गिराने का कार्य करेंगे और इसको पूरी तरह से निरस्त कर देंगे। बड़नगर से सुब्रत साहब, बनने का सभी
चौधरी, डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी, गोरक्षा विभाग राज्य अध्यक्ष। आज आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज के ज्ञापन का उद्देश्य था कि नेपालपुर तहसील में जो गलत तरीके से टिकट मनोज पटेल को दी गई है, उनको 5वीं बार दी गई है और एक ही समाज वाले को एक ही परिवार में दी गई है सन 80 से। अब हम चाहते हैं कि दूसरा चेहरा बदला जाए और इस क्षेत्र में, नेपालपुर क्षेत्र में भी क्रांतिकारी के रूप में राजेंद्र चौधरी का नाम ऊपर से आया है और युवाओं की जान पहचान और युवाओं का मतलब इकलौता हीरो है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि भाजपा से हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी हिंदू समाज के संगठन जितने यहाँ खड़े हैं, समाज हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं गोरक्षा विभाग, हमारी मांग है कि वहाँ तक टिकट को बदली जाए और राजेंद्र चौधरी को दी जाए। अगर नहीं दी तो हिंदू समाज विरोध करेगा, हिंदू संगठन विरोध करेगा, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।